लेकिन उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अल्फाज जो सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन आमतौर पे समझा जाता है कि ये अल्फाज थोड़े टेक्निकल हैं, तो बहुत से लोग उसका मतलब जानना चाहते हैं। कोशिश करते हैं हम कि मुख्तसर वक्त में आप तक उन अल्फाज को समझाने के काबिल हो सकें और आपको बता सकें कि उन अल्फाज का मतलब क्या है और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। आजकल के दौर में इंटरेस्ट रेट एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि आम तौर पर आप सुनते होंगे और ख़बरों में भी सुनते होंगे। हर 2 4 6 महीने के बाद हुकूमत जो है इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। अब बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट रेट क्या है और उसका मईशत पे असर क्या पड़ता है, ये हमने थोड़े से वक्त में सीखना है। इंटरेस्ट रेट को कहते हैं जी कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, यानी कि पैसा जो आप किसी को बतौर कर्ज देते हैं उसका जो अजाफी खर्चा है उसको इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आप सब सुनने वाले एक बैंक हैं और मैं एक सारिफ हूँ, एक आम इंसान हूँ। अगर मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं और वो पैसे आपके बैंक में रखवा देता हूँ, आप उस पैसे को बतौर बैंक इस्तेमाल करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी को लोन देंगे, पैसा कमाएंगे। तो चूंकि मैंने आपके पास एक रकम रखी है, मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो उसके इवज आप मुझे सालाना कोई 10 12 हज़ार रुपया देंगे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो मेरे लिए फ़ायदे की बात होगी। इसके मुकाबले में अगर मैं सारिफ हूं और मैं आपके पास जाता हूं कि मुझे रकम की ज़रूरत है और बैंक मुझे 1 लाख रुपया देता है, तो जब मैं पैसे वापस करूंगा तो उसका इजाफी खर्चा 10 20 हज़ार जितना भी है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो मुझे बैंक को वापस करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट रेट या सूद जिसको कहा जाता है, वो बुनियादी तौर पे जब आप किसी को रकम देते हैं बतौर कस्टमर, बैंक के पास पैसे रखें या बैंक से पैसे लेके आप इस्तेमाल करें, जो भी पैसे लेगा वो अजाफी कीमत अदा करेगा। अब इस बहस में हम नहीं जाएंगे कि जो सूदी कारोबार है इसके क्या क्या नुकसान हैं, क्योंकि वो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं है। हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट को समझना चाह रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट जो है ये गवर्नमेंट क्यों कम या ज्यादा करती है, जरा जल्दी से इसकी लॉजिक समझ लेते हैं। आमतौर पे दुनिया में एक स्टैंडर्ड रूल है कि जब आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और आप चाहते हैं कि बिजनेस ज़्यादा ग्रो करें, आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च करें, तो इंटरेस्ट रेट को कम रखा जाता है। मसलन आज भी पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% से भी कम बहुत से ममालिक में, और बहुत से ममालिक में 0.5 यानी कि आधा फीसद, 1% 2%। हमारे यहाँ वो क्वाइट अनफॉर्चुनेट के अभी 20 20 के पास ही कहीं रहता है। कभी 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया या 21 हो गया। तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कुछ ज़्यादा है, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम है। उसकी भी और बहुत सी वजूहत हैं। वापस आते हैं अपनी उसी बात पे कि हुकूमत इंटरेस्ट रेट को कैसे एज अ टूल इस्तेमाल करती है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि अगर आप किसी लंबे सफ़र पर निकले हैं और गाड़ी में जा रहे हैं, आपको लगता है कि जितनी देर में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है गाड़ी की स्पीड बहुत कम है, ये बहुत देर से पहुंचेंगे या पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको ज़रूरत होती है कि थोड़ी सी रेस दबाते हैं। रेस देने से गाड़ी थोड़ी रफ्तार तेज़ होगी, जल्दी मंजिल तक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने मंजिल तक जाना है लेकिन गाड़ी ओवर स्पीड हो रही है, कहीं ऐसा ना हो ये कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो फिर आप थोड़ी सी ब्रेक लगा के उसकी रफ्तार को आहिस्ता करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास किसी भी इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाने या कम करने के लिए ये रेस और एक्सिलरेटर और वो ब्रेक की तरह ये 2 3 टूल होते हैं, जिसमें एक टूल इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाती है तो कारोबार पर मनफी असर पड़ता है, लोग पैसा खर्च नहीं करते, बैंक में रखते हैं, सेव करते हैं। इसकी वजह से इकोनॉमी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पैदावार कम हो जाती है। इसके मुकाबले में जब गवर्नमेंट समझती है कि कारोबार के हालात कुछ अच्छे नहीं है, हम चाहते हैं कि कारोबार ज़्यादा बढ़े, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करें, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, जिससे इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आती है। सो ये दोनों टूल इस तरह से काम करते हैं कि जब आपने इकोनॉमी में कुछ बेहतरी लानी हो तो इंटरेस्ट रेट कम कर दें, जब इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट हाई कर दें। अब इसका असर कैसे पड़ता है उसकी एक मिसाल दे के बात को ख़त्म करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है और बैंक आपसे कहता है कि ये 1 लाख रुपया मेरे पास जमा कर दें, इसके एवज में आपको साल में 20 हज़ार रुपये दूंगा। अब आपको एक चांस मिलेगा कि आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि अपने अखराजात को कम करके सारा पैसा बैंक में रखें ताकि उस पर आपको अच्छे पैसे मिले। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, आप चीज़ें खरीदेंगे नहीं, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। इसके मुकाबले में अगर कोई आपसे ये कहे कि आप 1 लाख रुपया हमारे बैंक में रख दें, हम साल के बाद आपको 500 रुपया देंगे,
तो आप चाहेंगे कि इतने कम पैसों की वजह से मैं अपने पैसों को क्यों ना अभी खर्च कर लूं, क्योंकि अगर मैं इनको संभाल के सेव करके रखता हूं तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ इतने पैसे तो मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से वो लोग पैसे खर्च कर देते हैं, मार्केट में डिमांड ऊपर जाती है। सो बुनियादी तौर पे जो हमने समझा कि वो एक टूल है, कभी इकोनॉमी की रफ्तार को ज़्यादा या कम करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल जो सूदी मईशत है, इसके क्या नुकसान आते हैं, एक बहुत तवील इस पे गुफ्तगू की जा सकती है। इसकी हमारी दीन में किस तरह से ममानत की गई है, इसके क्या नुकसान हैं, उस पर यकीनन गुफ्तगू आप सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। लेकिन आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद उसके फ़ायदे या नुकसान को इस हवाले से सिर्फ जानना था कि मईशत पे उसका क्या असर पड़ता है। उम्मीद है कि ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा बैंकिंग से और इकोनॉमी से जुड़ी और भी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं, इंशाल्लाह अगली शॉर्ट वीडियो में।